आज आपको लोग पढ़ाना है ह्यूमन फिजियोलॉजी, ठीक है। ह्यूमन फिजियोलॉजी, इसको हिंदी में कहते हैं मानव मनोविज्ञान, यानी इसको हम अपने शरीर के अंदर पढ़ेंगे, अपने शरीर के बारे में। इस मानव मनोविज्ञान में अपने मन की और अपने अपने शरीर के बारे में पढ़ाई करेंगे, ठीक है। जिसे इंग्लिश में कहते हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी, ठीक है। ह्यूमन फिजियोलॉजी का पहला चैप्टर पढ़ाएंगे आप लोगों को डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, ठीक है। डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन मतलब पाचन और अवशोषण, इसको हिंदी में बोलते हैं पाचन और अवशोषण, ये हम लोग पढ़ेंगे। पहला चैप्टर क्या है? डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन मतलब पाचन और अवशोषण। अब बात आ गई पाचन और अवशोषण है क्या, तो इसकी भी परिभाषा, ठीक है, डिफिनेशन पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, पाचन किसे कहते हैं? सिंपलीफाई भाषा में आपको बता दें कि भोजन के बड़े कण को, भोजन के बड़े कण को छोटे कण में बदलना पाचन कहलाता है। जैसे आप लोग रोटी लिए, रोटी को तोड़े, मुंह में रखी, अपना मुंह चलाए, अब रोटी का बड़ा कण था नहीं था, उसको अब तोड़ दिए, मतलब उसको 15-20 भागों में तोड़ दिए। इसके बाद वो आमाशय में चला गया आहार नाल के थ्रू, वो आहार नाल के थ्रू आमाशय में गया, आमाशय के बाद छोटी आंत में, फिर बड़ी आंत में, मतलब उसका पाचन आमाशय में हुआ, जो बच्चा कुचा छोटी आंत में हुआ, इसके बाद कहा हुआ बड़ी आंत में, ठीक है। तो ये हो गया उसका डिफिनेशन। तो भोजन के बड़े अघुलनशील कण को, भोजन के बड़े अघुलनशील कण को रासायनिक रूप से या यांत्रिक रूप से छोटे छोटे कणों में बदलना और उसे पाचन योग्य करना, यानी छोटे छोटे कणों में बदलना और उसे अवशोषण योग्य करना पाचन कहलाता है, ठीक है। शांत रहो भाई, आप समझ गए? ये परीक्षा में लिखना है और ये आपको लिखना है कि भोजन के बड़े अघुलनशील कणों को, भोजन के बड़े या जटिल अघुलनशील कणों को रासायनिक रूप से और यांत्रिक रूप से छोटे छोटे कणों में बदलना या घुलनशील कणों में बदलना और उसे अवशोषण योग्य करना पाचन कहलाता है, ठीक है। अब इसे डिफिनेशन क्या है? Digestion is the process, ब्रेक, ब्रेक मतलब तोड़ना, ब्रेकिंग डाउन, ठीक है। तो डाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन। डाइजेशन क्या है? प्रोसेस है तोड़ने की। क्या तोड़ने की? फूड इंटू, फूड इंटू स्मॉलर पार्ट में, स्मॉलर भाग में, स्मॉलर, ठीक है। एंड मालिकुल, ठीक है, हो गया। लिखा डाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन फूड इनटू स्मॉलर एंड एब्जॉर्प्शन मॉलिक्यूल। पाचन वह प्रक्रिया है जिसमें भोजन को छोटे और अवशोषण योग्य, छोटे और अवशोषित योग्य छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ना है, ठीक है। ये इसकी
डिफिनेशन है कि पाचन क्या है। हम आपको बताया थे कि पाचन में भोजन के बड़े तथा जटिल कणों को रासायनिक रूप से या यांत्रिक रूप से छोटे कणों में बदलना और अवशोषण करना पाचन कहलाता है। इंग्लिश में ही भाषा है लिखेंगे, डाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन फूड इनटू स्मॉलर एंड एब्जॉर्बेशन मॉलिक्यूल्स दैट द बॉडी कैन यूज फॉर एनर्जी ग्रोथ एंड रिपेयर टिश्यू। यानी भोजन के बड़े कण को छोटे कण में बदलना और उसे पाचन योग करना पाचन कहलाता है, जिससे कि जो शरीर है हमारा वो उस भोजन का उपयोग अपनी ग्रोथ के लिए, एनर्जी के लिए और उत्कों की मरम्मत के लिए कर सके। ठीक है, ये हो गया आपका पाचन की परिभाषा। ठीक है, पाचन की परिभाषा आपको पता हो गया। अब बात आई कि आखिरकार पाचन में होता, किसका पाचन होता है? भोजन का। किसका? भोजन का। भोजन को इंग्लिश में कहते हैं फूड। फूड। अब फूड क्या है? बात आ गई कि पाचन समझिए, लेकिन भोजन है क्या? तो हम दिन भर में जो कुछ भी खाते पीते पचाते हैं, हम दिन में जो कुछ भी खाते पीते पचाते वो हमारा आहार है, यानी फूड है। ठीक है, तो फूड क्या है? फूड जीवन की एक मौलिक आवश्यकता है। ठीक है, जीवन की एक मूलभूत आवश्यकता है। क्या चीज? ठीक है, रिक्वायरमेंट है। भोजन क्या है? फूड इज वन ऑफ द बेसिक रिक्वायरमेंट। भोजन जो हमारी है एक मूलभूत आवश्यकता है। किसकी? ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो भोजन हमारी यानी सभी सजीव प्राणियों की एक मूलभूत आवश्यकता है। अब देखो भोजन में क्या क्या चीज भोजन में क्या क्या चीज पाया जाता है? तो भोजन में क्या क्या पाया जाता है? भोजन में मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं। ठीक है, वसा पाई जाती है, प्रोटीन पाए जाते हैं। ठीक है, तो भोजन में मुख्य रूप से क्या पाए जाते हैं? भोजन में मेनली क्या पाया जाता है? फैट, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन। प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, तो भोजन में क्या क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। ये मुख्य रूप से पाए जाते हैं। ये मेनली मतलब मुख्यतः ये पाए जाते हैं, जिनकी हमें आवश्यकता बहुत ज्यादा मात्रा में होती है। भाई इनकी हमें आवश्यकता होती ही होती है। ठीक है, अब इनका काम क्या है? इनका काम क्या है? जाहिर सी बात है, जब इनकी हमें बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है तो कुछ काम भी होगा ना। तो इनका काम हमारे शरीर की टूटी फूटी कोशिकाओं की मरम्मत के लिए है। हमारे शरीर की टूटी फूटी कोशिकाओं की मरम्मत के लिए है, हमारे डेवलपमेंट के लिए है। ठीक है, हमको ऊर्जा देने के लिए है। जब हम लोग भोजन खाते हैं तभी हमारे शरीर में ऊर्जा मिलती है, जिससे हम पढ़ते लिखते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं। ठीक है, तो भोजन का काम हमारे शरीर को ऊर्जा देना, हमारी टूटी फूटी कोशिकाओं की मरम्मत करना। ठीक है, ये सब भोजन का काम है, भोजन का फंक्शन है। ठीक है, हाँ भोजन में कुछ और भी पदार्थ पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे इसमें वाटर की भी जरूरत है। भोजन में वाटर की भी जरूरत है। वो वाटर होता है हमारे शरीर को डिहाइड्रेट रखने में मदद करता है। ठीक है, यानी हमारे शरीर में पानी की पूर्ति ही पानी करवाता है। ये पाचन में बहुत बड़ी भूमिका है पानी का भी। ठीक है, ये भी होता है। दूसरी बात, विटामिन जो होते हैं
विटामिन एंड खनिज लवण, ठीक है, खनिज जो होते हैं इनकी भी हमें कम मात्रा में आवश्यकता होती है। क्या हुआ उत्तम, क्यों जब, ठीक है, तो जो हमारे शरीर में विटामिन और खनिज की कम मात्रा में आवश्यकता होती है, ठीक है, तो हमारे शरीर में ज्यादा आवश्यकता किसकी होती है, फैट यानी वसा, ठीक है, फैट मतलब वसा, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन, इनकी हमारे शरीर में ज्यादा मात्रा में आवश्यकता होती है। हमारे शरीर में वाटर की भी आवश्यकता होती है और विटामिन और खनिज की भी हमें हमारे शरीर में कम आवश्यकता होती है जो हमें भोजन से प्राप्त होती है, ठीक है। अब बात आ गई पोषक तत्व। जिस भोजन में ये सभी तत्व मिल जाए, जिस भोजन में ये सभी तत्व मिल जाए, जैसे वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, जल, खनिज, विटामिन, वो भोजन हमारा क्या हो गया, पोषक तत्व, वो संतुलित भोजन हो गया। तो वह भोजन जिसमें ये सभी पोषक तत्व प्राप्त हो वो भोजन संतुलित आहार कहलाता है। जैसे संतुलित आहार में क्या है, ये संतुलित आहार का नाम मिल्क, दूध एक ऐसा आहार है जिसमें सभी चीज पाई जाती है, ठीक है, ये आपका हो गया। थोड़ा तबीयत खराब भैया, अब बात आ गई भैया कि आखिरकार ये सब चीज हुआ तो पाचन में कौन कौन से अंग भाग लेंगे, ठीक है, क्या चीज, पाचन में कौन कौन से अंग भाग लेंगे। तो पाचन में मेनली भाग लेता है, ऐसे पार्टिसिपेट का माउथ, मुंह, मुंह पाचन में काम करता है। रोटी का चावल टुकड़ा लिए मुंह में लिए चबाए, लार में ली, भोजन का पाचन शुरू हो गया मुंह से, तो ये हो गया। इसके बाद देखो जो आहार नाल है, आहार नाल भोजन के पाचन में काम नहीं करता है, वो भोजन को सिर्फ ले जाने का काम करता है। आहार नाल भोजन का पाचन 1% भी नहीं होता है, ठीक है, आहार में पाचन का, आहार में भोजन का पाचन नहीं होता है। माउथ हो गया, एसोफेगस हो गया, स्टमक हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, और लार्ज इंटेस्टाइन हो गया, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन को हम 3 भागों में बांट कर करते हैं, ठीक है, कितने भाग है, डेडुलम, ठीक है। तो ये हमारे जो है 5 अंग, ये हमारे पाचन में भाग करते हैं। माउथ यानी मुंह से हमारा पाचन में शुरू कर काम करता है, एसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 भाग है, डेडुलम, जेजुनम और इलियम, और लार्ज इंटेस्टाइन मतलब बड़ी आंत, जिसके सेक्टम, कालम और रेक्टम, ये 3 भाग होते हैं। इसके सिवा कुछ और भी इसे हाँ, इनके सिवा कुछ डाइजेस्टिव ग्लैंड होती है, ठीक है, जो हमारे पाचन में मुख्य भूमिका निभाती है, जिसमें सलावरी ग्लैंड, दूसरा है लीवर
पैनक्रियाज, और चौथा हो जाएगा आपका गॉल ब्लेडर। ठीक है, तो हमारे पाचन में ये अंग भाग करते हैं, इसमें ऑर्गन से है, ये क्या आपके हो गए ऑर्गन्स हैं। ठीक है, ये हमारे शरीर में ऑर्गन से जो भाग लेते हैं, जिसमें माउथ हो जाएगा, माउथ माने मुंह, और एसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, इसके बाद कुछ डाइजेस्टिव ग्लैंड है, इसमें सलाइवरी ग्लैंड, लीवर, पैनक्रियाज और गॉल ब्लैडर। कल हम आपको पढ़ाएंगे माउथ के बारे में। कल क्या पढ़ाएंगे? माउथ के बारे में और एसोफेगस। ठीक है, और स्टमक। कल 3 पढ़ाएंगे, क्या क्या? माउथ, एसोफेगस, स्टमक। ठीक, बिल्कुल ठीक।